हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर 14 और यह वर्कशीट है क्लास 9 का। आज का टॉपिक है हमारा भारत के पड़ोसी देश। तो आज हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कशीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट है हमारा भारत के पड़ोसी देश। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है जिसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें जम्मू कश्मीर जो था वह एक राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इसीलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्य कितने हैं? 28 हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यानी भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। यहाँ देखिए, ये है हमारा पाकिस्तान, जो भारत से ही अलग होकर के एक नया देश बना था, और ये है अफ़गानिस्तान। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल व भूटान। अब यहाँ देखिए, ये है हमारा उत्तरी भाग। भारत के उत्तरी भाग में चीन है, तिब्बत है, नेपाल और भूटान है। पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश से मिलती है। अब यहाँ देखिए, भारत पूर्व में किससे मिलती है? तो म्यांमार व बांग्लादेश। ये रहा हमारा म्यांमार। आगे देखिए, दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव है। तो यहाँ देखिए, श्रीलंका जो एक समुद्री द्वीप है, यह हमारा पड़ोसी देश है, और मालदीव यह भी समुद्री द्वीप है और हमारा पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है। अब यहाँ देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में यह छोटा सा, आप इसे जल संधि कह सकते हैं, या रास्ता है जो एक दूसरे को जोड़ता है। मालदीव लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव कहाँ स्थित है? तो यहाँ हमारा लक्षद्वीप है और इसके दक्षिण में स्थित है मालदीव। जल संधि या जल डमरू मध्य 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जल राशि होती है। जल संधि या जल डमरू जो होते हैं वह 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जल राशि होती है। जैसे हमने यहाँ देखा कि जो हमारा श्रीलंका है वह किस तरीके से जुड़ रहा है भारत से, तो यहाँ पर एक जल संधि बना हुआ है, यानी जलीय रास्ता आप इसे कह सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है श्रीलंका भारत से। खाड़ी समुद्री जल का एक ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो, जैसे बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आदि। तो यहाँ देखिए, यह है हमारा बंगाल की खाड़ी जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? यानी लैंड, यानी कि भूमि से घिरा हुआ है, और एक तरफ जो है वह इसके क्या है? जल ही जल है। तो इसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी। चलिए इसे हम मैप पे अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने लिया है इंडिया का मैप, और अब हम इसमें अच्छे से समझेंगे कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। राज्यों की कुल संख्या भारत में 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ा गया है। पहले 6 था और अब 8 हो गया है। अब भारत के उत्तर पश्चिम देश में भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये दोनों देश जो है वह भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है। उसके बाद उत्तर में
यानी नॉर्थ की तरफ चीन है, नेपाल, भूटान और तिब्बत। तो ये 4 देश जो हैं वह भारत के नॉर्थ में हैं। और नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से थे? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। नॉर्थ में कौन कौन से कंट्रीज़ आ रहे हैं? तो चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान। ये 4 कंट्रीज़ जो हैं वह इंडिया के नॉर्थ में है, यानी कि इंडिया के उत्तर के पड़ोसी देश हैं। इंडिया के ईस्ट में यानी कि पूर्व में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? तो बांग्लादेश और म्यांमार। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पड़ोसी देश हैं। उसके बाद दक्षिण में देख लेते हैं। तो दक्षिण में हमारा हो गया श्रीलंका और मालदीव। और ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों समुद्री द्वीप हैं और ये दक्षिण के पड़ोसी देश हैं। किसके? तो भारत के। और मालदीव के बारे में एक और बात जान लीजिए कि मालदीव जो है वह लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो चलिए अब हम वर्कशीट को देखते हैं कि हमारे वर्कशीट में क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जो चारों ओर से स्थल क्षेत्र से घिरे हुए हैं। स्थल यानी कि भूमि क्षेत्र से घिरे हुए हैं, उनका नाम हमें बताना है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। यहाँ हमें स्थलीय देश का नाम लिखना है, यानी जो स्थल पे है। उसके बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान भी स्थलीय है। उसके बाद हो गया हमारा चीन, तिब्बत, भूटान, नेपाल। तो ये सभी जो हैं वो हमारे स्थलीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ये कहाँ स्थित हैं? भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और एक मालदीव। ये दोनों हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। और ये यहाँ देखिए एक और बात पूछी जा रही है, ये कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका और मालदीव जो है वह स्थित है दक्षिण में। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानचित्र की सहायता से उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ से कर्क वृत्त गुजरती है। तो यहाँ देखिए 8 राज्य हैं भारत के जिससे होकर के कर्क वृत्त गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला हो गया हमारा गुजरात। मैं यहाँ शॉर्ट में सभी का नाम लिख रही हूँ, गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा हो गया हमारा MP मध्य प्रदेश। चौथा हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी होके गुजरती है। झारखंड। पांचवा हो गया हमारा झारखंड। छठा राज्य हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। सातवां राज्य हो गया त्रिपुरा और 8वां राज्य हो गया हमारा मिज़ोरम। मिज़ोरम। चलिए एक बार हम मैप भी देख लेते हैं और मैं आपको मैप में भी समझा देती हूँ। मैप को गौर से देखिए, यह जो एक लाइन जा रही है सीधी, यह लाइन कर्क रेखा की लाइन है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन भी यही था कि कर्क वृत्त से भारत की कौन कौन सी राज्य गुजरती है। तो यहाँ देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। यानी 8 राज्य जो हैं वह कर्क रेखा से गुजरती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। तो आइए मैप में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 हैं पूर्वी तटीय राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पश्चिमी तट पर किस राज्य में आपको खाड़ी नज़र आती है? इन खाड़ियों के नाम पता करके लिखिए। तो बच्चों आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी सोशल साइंस का यह वर्कशीट सॉल्व करने में हेल्प मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।